जो जहाँ कोई तीर ना चले वहाँ प्रशंसा का तीर चले। एक जना बोले दीदी माँ संस्था में कहीं चला गया, उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की और मैं बड़ा सा चेक काट के दे आया और अब मैं सोच रहा हूँ हे भगवान मैंने क्या कर दिया। तो मैंने कहा तू तारीफ सुन के फूल के कुप्पा हो गया, उसमें तुम्हारी बुद्धि का संतुलन खो गया। और दुनिया काम बनाने के लिए प्रशंसा करती है और प्रशंसा का तीर चल जाता है। देखिए जरा देव ऋषि नारद के अभिमान को देखिए। शंकर भगवान के पास पहुंचे, कामदेव की बातें करने लगे। भगवान बोले लेकिन भगवान के पास जाके मत कहिएगा, शंभु दीन उपदेश हित नारद नहीं सुहात। क्यों? आपकी प्रशंसा हो और मेरी प्रशंसा ना हो। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। और हरि इच्छा तो ये हुई कि एक बार करतल बर बीना। देखिए ये जो गायन में प्रवीणता है ना, ये अलग चीज है, पर जो गाने का अनुराग है ना ये अलग चीज है। और एक बार मीरा गाते 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 सुर से बहक गई तो किसी संगीतकार ने लिख के भेजा कि मीरा सुर में गाओ और राग में गाओ। तो मीरा ने राग के आगे अनु लिख के पर्ची संगीतकार को लौटा दी। क्या बन गया? बोला ना, राग भले ही बहक जाए पर अनुराग पूरा होना चाहिए। आज वीणा में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और एक बार करतल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। यहाँ गाने में प्रवीणता तो है पर गाने में अनुराग नहीं है, क्योंकि अहम का अंकुर हृदय में प्रकट हो गया। और भगवान ने देखा कि मेरा भक्त रोगी बन के आया है, उठ के उन्होंने भुजाओं से आश्रय देके अपने आसन पे बैठा लिया। बैठे आसन ऋषि समेता। बैठ गए भगवान के। जो चरणों में बैठते थे दूर खड़े रहते थे, और आज काम को जीत के आए हैं तो अहंकार सिर पे चढ़ के बोल रहा है। और काम चरित नारद सब भाषे। भगवान ने कहा आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं, आपका काम भला क्या बिगाड़ सकता था। और जैसे ही भगवान ने देखा कि होगा मेरे ठाकुर को होगा कहीं सुलभा का साग प्रिय होगा, शबरी के बेर अच्छे लगते होंगे, मैया यशोदा की बेजर की रोटी भी अच्छी लगती होगी, और मेरे ठाकुर को अच्छा लगता होगा, खिचड़ी खाना अच्छा लगता होगा, विदुरानी के केले के छिलके खाना अच्छा लगता होगा, पर असली भोजन मेरे ठाकुर का है। अपने भक्त के हृदय का अभिमान वो उसको खा जाते हैं। इसलिए नारद कहो सहित अभिमाना। भगवान ने कहा आपने काम जीत लिया, आपकी कृपा से जीत लिया, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। फिर भगवान ने कौतुक किया। शील निधि राजा, उसका एक नगर और उसकी पुत्री ये लौटे, और शील निधि राजा के उस नगर के अंदर, माया के उस नगर में उसने कहा मेरी पुत्री का स्वयंवर है, जरा हाथ की रेखा देख लो। वह हाथ तो हाथ में पकड़ लिया, पर उस पुत्री के मुखार विंद पर ही नजरें टिकी रह गई। ये देव ऋषि नारद नहीं है, ये हमारा मन है, मन। ओरे पंछी मना संतुलन रखना जरा संभाल के, फूल और कांटे दोनों हैं तू बैठा जिस डाल पे। देख रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। और फिर वहां पर ये भगवान के पास लौट के चले गए और कहा प्रभु मुझे अपना रूप दीजिए, मुझे ब्याह करना है। भगवान मुस्कुराने लगे कि रूप मेरा ब्याह तेरा नारद। तो सुंदर मुख की जगह भगवान ने क्या दे दिया? बोलो ना। और विचित्र था, वो किसी को नहीं दिखता था, सब देवऋषि नारद को देवऋषि नारद ही देख रहे थे। लेकिन वो बंदर मुख विश्व मोहिनी उस शील निधि की पुत्री को दिखाई देता था। और एक दो जने और थे, वो कौन थे? भगवान शंकर के गण। वो हर पल की सूचना दे रहे थे, वहां सीधा प्रसारण हो रहा था।
तो कहा था भगवान हमें तो दिखा दो सच्चाई, हमें तो पल पल की सूचना देनी है। तो शंकर भगवान को बताया गणों ने कि भगवान के पास पहुंच गए और अभी वो फंस गए हैं शील निधि की पुत्री की रूप माधुरी में, और भगवान ने बंदर मुख दे दिया है। और जिस जगह पर नारद बैठे और वो शील निधि की पुत्री वरमाला लेके आई और पहली पंक्ति में बंदर देखा, तैसे ही मुख बिगाड़ लिया और दूसरी पंक्ति में चली गई। गणों ने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु वो कन्या तो कहीं और ही निकल गई। भगवान मुस्कुराए कि भगवान का भक्त जहाँ बैठा होता है वहाँ माया की कोई गति हो नहीं सकती, इसीलिए उस कन्या की वहाँ कोई गति नहीं। अब ये बैठे देख रहे हैं, कुर्ता ऊंचा कर रहे हैं, गर्दन उचका रहे हैं, और कामी आदमी के चित्त में चैन थोड़ी होता है। और गण कहते हैं कि देख लो जरा अपना मुख, और पानी में जाके जैसे ही बंदर मुख देखा तैसे ही क्रोध जागृत हुआ। और क्रोध का यही क्रम है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामा। काम पैदा हुआ और वो पूरा नहीं होगा तो क्रोधादि भवति सम्मोहा। पहले काम फिर क्रोध, और फिर जब क्रोध से सम्मोह और उससे बुद्धि में व्याकुलता सम्मोह, और फिर स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशादि बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। एक क्रम है। मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध वाहते ही। और फिर जैसे ही भगवान ने वो गाली देना शुरू किया देव ऋषि नारद ने, भगवान आ गए। और वहां भगवान आए तो शील निधि की कन्या ने उन्हीं के गले में वरमाला दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। मार्ग में मिले, बीचे ही मार्ग मिले धनुचारी।